कराची में करोड़ों के फ्लैट्स खरीदने वाले सड़कों पर आ गए। शहरों में ही मकीनों को महाजर बना दिया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। मक्का टेरिस केस में गलत बयानी पर बिल्डर को झाड़ पिला दी। कहा एक फ्लैट 20 लाख का है तो नाजिम के जरिए पूरी बिल्डिंग खरीद लेते हैं। SBCA की भी सरजनिश, ईमानदारी से काम करने की हिदायत। कहा दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो खुद भुगतोगे। कराची की सेंट्रल जेल में कत्ल के जुर्म में 25 साल की सजा काटने वाले नौजवान ने तालीम के शोबे में मैदान मार लिया। कराची की जेलें महज 4 दीवारियां हैं। अच्छाई और बुराई इंसान के दिल में होती है। किसी ने जेल में मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया तो किसी ने दुनिया बना ली। कैदी पर मुनहसिर होता है कि वो जुर्म की दलदल में फंसकर मुजरिम बने या फिर इंसान बने। सेंट्रल जेल कराची के कैदी की ऐसी ही अनोखी कहानी सामने आई है, जिसने जेल में रहते हुए तालीम के शोबे में मैदान मार लिया। नईम शाह नामी इस कैदी ने प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर 86.73 मार्क्स के साथ A1 ग्रेड हासिल किया। जेल इंतजामिया का कहना है कि कैदी नईम शाह इम्तिहानात में टॉप 20 में आया है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में बाजी ले जाने वाले सेंट्रल जेल के इस कैदी को ICAP यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्कॉलरशिप की ऑफर हुई है। जेल हुकाम के मुताबिक नईम शाह को कत्ल केस में 25 साल की सजा हुई थी। नईम शाह अच्छे चाल चलन के साथ 11 साल कैद की सजा मुकम्मल कर चुका है। नईम शाह ने बुनियादी तालीम भी जेल में रहते हुए हासिल की। इटली में इंसान की फैली हुई टांगों और बाजुओं से मुशाबा कस्बा। इटली के एक छोटे कस्बे चेंटोर्पे को फिजा से देखने में इसकी शक्ल बिल्कुल किसी इंसान की टांगे और बाजू फैलाए हुए अक्स जैसी नजर आती है। वाज़ेह है कि चेंटोर्पे जजीरा सिसिली के पहाड़ पर फैला हुआ है। इसे सिसिली की बालकनी के तौर पर भी जाना जाता है। ये माउंट एटना के गिरदोनवा में हैरानकुन नजारों पर मबनी कस्बा है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि फिजा से देखने में ये कस्बा निहायत दिलकश मंजर पेश करता है। हाल ही में एक 32 साला मकामी फोटोग्राफर पेआंद्रे पेरी ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इस कस्बे की मुनफरिद शक्ल को आसमान की बुलंदी से अपने कैमरे में महफूज किया। दरअसल आंद्रे ने जब अपने कस्बे को गूगल मैप पर देखा तो इसे इसकी गैर मामूली शक्ल ने मुतासिर किया, जिस पर इसने फैसला किया कि वो इसकी तस्वीर फिजा से बनाएगा। बादअज़ा इसने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो फौरी तौर पर वायरल हो गई। अगर इसे सीधे जाविये से देखा जाए तो ये कस्बा किसी इंसान की टांगे और फैले हुए बाजुओं जैसा नजर आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि वुज़रा और जजेस भी 2-3 दिन जेल में रहें तो इन्हें मुश्किलात का अंदाजा हो। अगर मीडिया को जेलों में कैदों तक रसाई और इंटरव्यूज की इजाजत दी जाए तो इसमें क्या खराबी है। एक कैदी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अडियाला जेल में बाअसर कैदियों से मुतल्लिक लिखे खत की समाअत हुई। डायरेक्टर जनरल इंसानी हकूक ने बताया कि बगैर किसी फिजिकल प्रॉब्लम के बाअसर कैदी अडियाला जेल के अस्पताल में रह रहे हैं। 2000 की जगह 5000 से ज्यादा कैदी अडियाला जेल में रखे गए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि किसी सोसाइटी की गवर्नेंस को देखना हो तो इनकी जेलों का जायजा ले लें। जो बाहर ताकतवर है जेल के अंदर भी ताकतवर है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने तजवीज दी कि ये इंसानी हकूक का मामला है। हाई कोर्ट के किसी मुअज़्ज़िज़ जज को भी जेल का विजिट करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आप कभी जेल गए हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद मोहम्मद तैयब शाह ने जवाब दिया कि जेल ट्रायल के लिए जाता रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल ट्रायल के लिए नहीं, कभी कैदी बनकर जेल गए हैं। मजीद कहा कि कबीना मेंबर्स और जजेस भी अगर 2-2, 3-3 दिन जेल में रहें तो समझ सकेंगे कि ये कितना मुश्किल काम है।